हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। तो इसमें प्रमुख है बीपीएससी ने लेक्चरर के 133 पदों का विज्ञापन निकला। दूसरा है कि रेलवे भी जो तैयारी करते हैं उनको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, पढ़ना अनिवार्य है, अब बच नहीं सकते। तीसरी खबर, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 3270 नियमित पदों का है जो कि विज्ञापन जल्द आएगा। अन्य भी बड़ी खबरें हैं, उसको आप देखना ना भूलें। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं बीपीएससी के विज्ञापन पर। बीपीएससी में विज्ञापनों का दौर जारी है। और ये क्या है, राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थाओं में लेक्चरर गणित के लिए है जो कि 47 पदों पर नियुक्ति के लिए है। ये जनरल की आपको 18 सीट, ईडब्ल्यूएस की 5, एससी की 10, एसटी की 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 7, पिछड़ा वर्ग के 6 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 1, टोटल 47 पद है। लेवल 9A है, गणित विषय के साथ निष्णात डिग्री के साथ, मतलब मास्टर डिग्री इन मैथ सब्जेक्ट विद फर्स्ट क्लास, मतलब मास्टर डिग्री है तभी है जो कि आप इसको भर सकते हैं। आयु सीमा आपको 21 वर्ष से अधिकतम नहीं है, इसमें 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए 1/8/2020 तक। और इसमें आपको क्या है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त है जो कि मानविकी एवं विज्ञान विषय के लिए डिस्टेंस मोड से प्राप्त डिग्री का डिप्लोमा मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता भी आपको 23/9/2020 के पूर्व निर्गत होना चाहिए। उसके बाद क्या है, कैसे परीक्षा होगी। तो एकेडमिक रिकॉर्ड अनुसंधान निष्पादन में वेटेज में 20 ये, और मैक्सिमम जो कि 10% जो कि एमएससी एमए पर रहेगा, और मैक्सिमम 5% रहेगा बैचलर ऑनर्स, मतलब टोटल है जो कि आपको 20 मार्क्स का रहेगा वेटेज। उसके बाद है जो कि आपको कार्य क्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का लिखित परीक्षा मूल्यांकन वेटेज होगा आपको 80 प्रश्न 2 घंटे में 40 अंक का होगा। साक्षात्कार निष्पादन होगा 15 अंक वेटेज रहेगा। संविदा पर अगर आप लेक्चरर पहले से हैं तो वेटेज है जो कि आपको 25 मिलेगा, मतलब संविदा वाले के चांसेज यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद है जो कि आपको फीस तो है आपको फिक्स है, सभी में जो है कहीं 750 लिया जा रहा है। तो फीस है कि इसमें 750 जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए 200 है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200, स्थानीय निवासी के लिए जो कि महिला के लिए जो कि आपको 200 रुपये है। आने सभी को रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, तो 25/8/2020 से 11/9/2020 तक। ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 16/9/2020 तक। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है जो कि 23/9/2020 तक। और आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट पहुंचने के लिए 30/9/20 से 5 बजे तक है जो कि पहुंचेगा। तो इस फॉर्म को जो लोग गणित से एमएससी हैं वो भर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी जो विज्ञापन है उस पर आते हैं। ये तो गणित की थी, और ये किसकी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के कुल 50 पद हैं, और ये इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए है। इसमें क्या है, आपको अनारक्षित के लिए 20 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 और पिछड़े वर्ग के लिए टोटल 50 है। इसमें लेवल 13 स्तर है इसमें, और वेतन आपको 1,31,400 शुरू होगा। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पीएचडी तथा इलेक्ट्रॉनिक स्नातक अथवा प्रथम श्रेणी में है जो कि होना चाहिए। तो ये आपको पीएचडी मांग रहा है। अनुभव भी इसमें मांग रहा है कि आपको एएसआई जनरल यूजीसी अभिपाद अनुबंधित जनरलों की सूची में न्यूनतम 6 शोध में प्रकाशन होना चाहिए। और क्या, शिक्षण शोध न्यूनतम है जो कि 8 वर्ष का अनुभव, न्यूनतम 2 वर्ष का पोस्ट का पीएचडी अनुभव होना चाहिए, मतलब अनुभव वाले का चांसेस इसमें ज़्यादा। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विषय के लिए डिस्टेंस मोड ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री मान्य नहीं होगी। इसमें भी आपको 1/8/2030 है। मिनिमम एज 30 वर्ष है। और आपको इसी तरह जो कि वेटेज जो है आपको एकेडमिक के 20 हैं। परीक्षा जो होगी आपको अनुसंधान उसमें कितना वेटेज है, 60 है। और साक्षात्कार निष्पादन का 20 है, मतलब इसमें आपको कॉन्टैक्ट वाला नंबर का इसमें नंबर नहीं जुटेगा, ये आपको योग्यता में ही ज़रूरत रहेगा। उसके बाद इसमें भी जो कि शुल्क जो है आपको शुल्क है इसमें 100 रुपया है। केवल बिहार एससी के लिए 25 रुपया, बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिलाओं के लिए 25, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 25, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 100।
तो इसमें 25/8/2020 से जो कि 11/9/2020 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भुगतान करने 16/9/20, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम 23/9/20। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी 30/9/2020 तक पहुंच जानी चाहिए। अब आते हैं तीसरी बड़ी वैकेंसी, 3 वैकेंसियाँ निकली है। ये किसके लिए है? तो ये भी प्राध्यापक के लिए है। आंतरिक अभियान मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 36 पद है और अनारक्षित के लिए इसमें 14 है, ईडब्ल्यू के लिए 4 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 1 है, तन पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है, पिछड़ा वर्ग के लिए जो कि आपको 4 है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 है। टोटल 36 पद है। ये भी वेतन स्तर क्या है? सबसे ज़्यादा वेतन स्तर का यही है, 14 है। और आपको योग्यता क्या चाहिए? आंतरिक अभियंत्रण पीएचडी डिग्री तथा आंतरिक अभियंत्रण में प्रथम श्रेणी जरूरी है। शिक्षण शोध संस्थाओं का अनुभव बहुत जरूरी है। इसमें 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम 3 वर्ष जो कि एसोसिएट प्रोफेसर अथवा समकक्ष पद पर होना चाहिए। और भी अन्य है। 1/8/2020 से न्यूनतम 32 वर्ष की जो कि उम्र होना चाहिए और 65 वर्ष तक अधिकतम है। इसमें क्या है? इसमें आपको एकेडमिक वेटेज जो कि 20 मिलेंगे और परीक्षा जो होगी वो आपको मूल्यांकन वो 60 और साक्षात्कार के 20 होंगे। इसमें भी जो कि आपको फीस जो है कितना है देखते हैं। फीस इसमें भी 100 रुपया है और जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए 25, महिलाओं के लिए 25, दिव्यांगजन के लिए 25 और अन्य सभी के लिए 100 हैं। इसमें भी आपको 25/8/2020 से आवेदन भर सकते हैं। 11/9/2020 16 शुल्क भुगतान है जो कि ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि है जो कि आपको 16/9, अब अंतिम तिथि 23/9 तक है और स्पीड पोस्ट 30/9 तक पहुँच सकती। 3 बड़ी वैकेंसियाँ हैं, इसको आप भर सकते हैं। और ये असिस्टेंट इंजीनियर की जो नोटिस आई है जो बीपीएससी में, क्योंकि बीपीएससी में इसके रिजल्ट के लिए जल्द मांग की जा रही, तो उसके चलते जो कि आयोग ने जो नोटिस दिया है कि आपको जो कि जल्द ही CWJC नंबर भी लिखा 36 बाद चल रहा है। ये बात जैसे ही निस्तारण होगा तो आपको जो कि जल्द है जो कि अग्रतर कार्रवाई मतलब रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अंग्रेजी अनिवार्य। केंद्र सरकार की नौकरी प्राप्त करने के लिए बिहारी छात्रों को कई स्तर से फायदा होगा, वहीं कई स्तरों में सुधार करना होगा। खासकर रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों को विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्रों को भी अपने सिलेबस में कुछ संशोधन करना पड़े। कोचिंग संस्थानों को उसी हिसाब से छात्रों को तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर बिहार के छात्र छात्राएँ ज़्यादा सफल होंगे। वहीं इस बदलाव पर ज़्यादातर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में वाले को खुशी का माहौल है। अब नए नियम के तहत केंद्र सरकार की नौकरी में एक ही परीक्षा होगी। वे परीक्षा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी। एनआरए केंद्र सरकार की सरकारी के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीट करेगी। इस नए बदलाव पर अलग अलग संस्थानों को प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले शिक्षकों की राय ली गई। एसएससी परीक्षा तैयारी करने वाले हैं जो कि ये कोचिंग के ये वरदान साबित, बशर्ते कि समय पर परीक्षा आयोजित हो। छात्रों को आर्थिक स्तर से लेकर मानसिक परेशानी दूर होगी, कहीं आने जाने की परेशानी नहीं होगी। एक ही आवेदन से 3 परीक्षाओं के लिए शामिल हो जाएंगे। वहीं संस्थानों को अपने सिलेबस में बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव अच्छा है। तो रेलवे प्लेटफॉर्म के भी कह रहे हैं कि यह बदलाव अच्छा, पर रेलवे की तैयारी करने वाले अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा। पहले रेलवे के सिलेबस में अंग्रेजी अनिवार्य नहीं था। इस बार एनआरए जो पहली परीक्षा लेगी इसमें गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग और जीएस जीके पढ़ना है। अभी तक रेलवे की तैयारी करने वाला क्षेत्र एसएससी और बैंकिंग परीक्षा नहीं देते थे। बैंकिंग वाले जीएस पर ध्यान दें। तो ये भी जो है विशेषज्ञ जो कह रहे हैं कि बिहारी छात्रों को नौकरी पर सुनत। बैंकिंग वाले पहले क्या था, जीएस पर ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ गणित और रीजनिंग अंग्रेजी पर ध्यान देते थे, थोड़ा वो जीएस पे फंसते थे। अब चारों विषयों पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि छात्र ये होंगे फायदे। उम्मीदवारों को अलग अलग आरंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी। परीक्षाओं की तारीखें साथ आने से अब है जो कि परीक्षा छोड़नी नहीं पड़ेगी। अलग अलग स्वरणों में पड़ती थी वो खत्म हो जाएगी। मुख्यालय केंद्र पर होगा आपकी। एक ही परीक्षा के लिए एक ही फीस भरना पड़ेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन IBS से जो कि प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। अभी परीक्षा के आवेदन से लेकर रिजल्ट 12-18 महीने CET से यह समय घटेगा। तो ये पूरी घटनाक्रम है जो कि खासकर हिंदी भाषी राज्यों के लिए थोड़ी सी अगर कहें तो खुशी की माहौल तो है, लेकिन थोड़ी सी टफनेस है। उसका कारण क्या है? अंग्रेजी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और आपको झारखंड में खासकर जो नॉर्मल तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी नहीं करते या एसएससी की, उनकी अंग्रेजी है जो कि काफ़ी विक्स रहती है। जनरली बहुत को अच्छी रहती है, लेकिन वो अंग्रेजी पर इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि एक तो राज्य सरकार की परीक्षाओं में अंग्रेजी नहीं पूछा जाता है, तो वो निश्चिंत रहते हैं कि अंग्रेजी पढ़े नहीं पढ़ें। और रेलवे में जो कि रिजल्ट जो है
वो बिहारी छात्रों का खासकर जो कि काफ़ी बढ़ा बिहार के, और उत्तर बिहार के सबसे ज़्यादा बढ़ी है। और उसका कारण क्या है कि अंग्रेजी नहीं होना। तो अंग्रेजी होने से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो बिहार के छात्रों को होगा, उसके बाद यूपी के, उसके बाद झारखंड के छात्रों को होना है। लेकिन बैंकिंग वाले को भी सुधार करना। बैंकिंग वाले पहले क्या थे, करेंट अफेयर्स पर ध्यान देते थे, अर्थशास्त्र पर ध्यान या कंप्यूटर पर, लेकिन अब उनको देखना पड़े। लेकिन अंग्रेजी जो सुधारने की बजाय है, जो कि जीएस पढ़ना है, जो कि काफ़ी आसान है, वो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी मानी जाए तो बिहार के छात्रों को थोड़ा बहुत है जो कि अलग परेशान है। और रिजल्ट है जो कि कहीं ना कहीं घटेंगे। पहले क्या था कि रिजल्ट है जो कि काफ़ी, अगर 100 है तो बिहार के छात्रों को 80 से 90, कहीं कहीं 100 हो जाता था। और एक तरह से कहें, बाहरी लोग ये समझते थे कि बिहारी छात्रों को अगर कोई अदर स्टेट वाला मिल जाता तो लोग आश्चर्य करते थे कि अदर स्टेट वाला कहाँ आ गया 100%। इस तरह के हालात थे रेलवे की पर, खासकर टीसी, सीसी, गुड्स गार्ड, एएसएम, टेक्निकल की भी जो पोस्टें हैं, जूनियर इंजीनियर से लेकर सेक्शन इंजीनियर, तो कहीं ना कहीं है जो कि रेलवे पर एक तरह से कह सकते हैं बिहार के छात्रों को रिजल्ट जो कि काफ़ी अच्छी होती थी और परसेंटेज में होती थी 80, 90, 100%। अब जो है वो अंग्रेजी के कारण है जो कि काफ़ी घटेगी और कुछ न कुछ है जो कि नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये जो है आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ये जो ग्रुप डी परीक्षा, इसमें आपको नहीं होगा। इसके अगले बार से जब होगी तो परेशानियों का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इसलिए तैयारी करते हैं कि मुझे तो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ना, अंग्रेज़ी रहेगी तो मैं परीक्षा नहीं दूंगा, तो उनको घबराना नहीं है। लेकिन हाँ, परेशानियाँ तो जरूर, तो अभी से जो कि, क्योंकि अभी कोई परीक्षा है नहीं तो अभी आप ध्यान न दें। लेकिन जैसी नई वैकेंसी आएगी तब आपको जो कि अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी परीक्षाएँ होगी वो विज्ञापन के आधार पर होगी, तो उसमें आपको अंग्रेजी नहीं थी तो आपको परेशान होने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आगे जो लड़के तैयारी करेंगे उनके लिए परेशानियों का सबब बन सकता है थोड़ी बहुत, लेकिन सुधारा जा सकता है। अब आते हैं 3270 आयुष डॉक्टरों की होगी नियमित नियुक्ति। बिहार में आयुष के डॉक्टरों की 3270 पद पर जल्द नियमित नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इन पदों को नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग को अनुशंसा भेज दी है। साथ ही नियुक्ति को लेकर आयोग के द्वारा मांगी गई जानकारी भी उपलब्ध करा दी गई है। बिहार विभाग के सूत्रों के अनुसार इन पदों की नियुक्ति प्रक्रिया फरवरी 2020 में ही शुरू हो गई, किंतु कोरोना संकट और नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। विज्ञापन जल्द निकलेगा। बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग द्वारा जल्द ही नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। आयोग ने स्वास्थ्य विभाग से 2 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। पहला, उम्र सीमा में छूट क्या होगी, दूसरा, अनुभव कितना महत्व दिया जाएगा। विभाग ने दोनों बिंदुओं पर आयोग को जानकारी दे दी है। सूत्रों की माने तो विभाग ने 2008 को आधार वर्ष मानकर उम्र सीमा में छूट देने और अनुभव को लेकर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक है जो कि निर्धारित किए जाने की अनुशंसा की है। आयुष डॉक्टरों को इसके पूर्व 2008 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 2015 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तहत संविदा पर नियुक्ति हुई थी। वहीं 1998 आयुर्वेद चिकित्सकों में जो कि नियमित नियुक्ति हुई थी। 3270 पदों पर 50% पदों पर आयुर्वेदिक चिकित्सक, 30% पर होम्योपैथी और है जो कि 10% पर यूनानी चिकित्सकों की नियुक्ति की। इसमें नए सृजित 2300 पद, 1000 से अधिक पुराने रिक्त पद भी शामिल। मतलब क्या, इन सब जो डिग्रियां करते थे आयुर्वेद की, होम्योपैथी की, यूनानी की, तो लोग यही समझते थे और इनको जो कि जो अंग्रेजी के डॉक्टर थे उनसे जो कि कम समझते थे, इनको तो कुछ करना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करते थे, क्लिनिक खोल लेते थे और इनकी स्थिति भी पैथोलॉजी डॉक्टर की अपेक्षा काफ़ी स्थिति खराब। लेकिन अब इनकी नियमित नियुक्ति होगी तो इन डिग्रियों को जो कि मतलब वैल्यूएशन बढ़ेगा और इसमें भी जो कि कंपटीशन ज़्यादा होगा। पहले क्या था कि आयुर्वेदिक मेडिकल में मिला तो वो लोग लेते ही नहीं थे, या होम्योपैथी। लेकिन अब जो है इसमें क्योंकि नियमित नियुक्ति हो रही है और बड़ी संख्या में हो रही, तो काफ़ी है जो कि इसमें इजाफा और इन डिग्रियों का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। अब है आर्मी, नेवी व एयर फोर्स में 344 पदों पर होगी भर्ती। तो संघ लोक सेवा आयोग कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो कि स्नातक पास उम्मीदवार है जो कि आवेदन कर सकते हैं। आर्मी, नेवी व एयरफोर्स में अफसर बन सकते। 344 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अकादमी में भेजा जाएगा। आयोग ने इन पदों पर महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए आवेदन मांगे हैं। 25 अगस्त तक जो कि आवेदन कर सकते हो। आप यूपीएससी के वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, उसको भर सकते हैं। शिक्षक अब नियोजित नहीं नियुक्त होंगे। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में नई शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत अब शिक्षक नियोजित नहीं नियुक्त होंगे, इसलिए वे नियोजित नहीं कहलाएंगे बल्कि नियुक्त शिक्षक कहलाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में नियोजित शिक्षकों की नई सेवा शर्त नियमावली लागू हो गई। गुरुवार को विभाग द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 एवं बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सेवा नियमावली 2020
अधिसूचित होने के साथ लागू कर दी गई है। नियमावली के मुताबिक राज्य सरकार के +2 स्कूलों में कृषि शिक्षक भी बहाल होंगे। चिन्हित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षकों के पद चिन्हित किए गए हैं। उनमें उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि 50% पद पर माध्यमिक शिक्षकों के प्रमोशन से भरे जाएंगे। नियमावली दिव्यांग एवं महिलाओं शिक्षा सेवा में एक बार अंतर नियोजन स्थानांतरण का लाभ दिया गया, जबकि पुरुष शिक्षकों को परस्पर स्थानांतरण देगा। कुल 24 पृष्ठ की अधिसूचना सेवा शर्त, नियुक्ति, सेवानिवृत्ता समेत शिक्षकों के तमाम बिंदुवार सहित समाहित होगा। तो ये शिक्षकों के लिए था, और बीपीएससी की तो बहाली आपको मैंने बता ही दिया। तो आपने देखा कि ये जो कि आपको नियोजित टीचर को अब नियोजित टीचर नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने अब ये नियुक्त शिक्षक कहलाएंगे। तो इन बड़ी खबरों के साथ धन्यवाद।